फ्री फायर में तो हेडशॉट मारने के लिए बहुत सारी सेटिंग्स हैं, लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी एक बेस्ट सेटिंग है जिससे सबसे ज्यादा हेडशॉट लगते हैं? तो आज मैं वही पता करने वाला हूँ। अब जैसे कि हेडशॉट मारने के लिए आपका फायर बटन का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो फायर बटन के साथ ही और भी बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती है जो कि हमें एक्यूरेटली सेट करनी होती है, तब जाके हमारे बहुत सारे हेडशॉट लगते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सेटिंग में मुझे फायर बटन का साइज ढूंढना है कि कौन से फायर बटन के साइज से सबसे ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। तो मैं सबसे पहले फायर बटन का साइज 20% रखूंगा एंड फिर मैं 3 मैच खेलूंगा एंड फिर देखते हैं कि मैं कितने हेडशॉट मार पाता हूँ। और उसके बाद मैं ऐसे 20% बढ़ाता जाऊंगा और फिर मुझे पता चलेगा कि फायर बटन का कौन सा बेस्ट साइज है हेडशॉट मारने के लिए। तो जल्दी से फायर बटन के साइज को पहले मैं 20% कर लेता हूँ। तो मैच शुरू होने के बाद जैसे ही मैं एनिमी पे रश करने जाता हूँ तो शुरू में तो फायर बटन ही नहीं दब रहा था, क्योंकि फायर बटन का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया था मेरे लिए। लेकिन इस राउंड को तो किसी तरह मेरे टीममेट जिता देते हैं। तो फर्स्ट मैच में तो मैं कुछ खास खेल ही नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर सेकंड मैच में राउंड शुरू होती है, मैं यहाँ पे पिलर के पास आता हूँ और सामने एक एनिमी होता है। तो पहले जब फायर करता हूँ तब तो गोली करेक्ट नहीं होती, लेकिन दूसरी बार थोड़ी सी भी गोली करेक्ट नहीं होती और तीसरी बार एक गोली लगती है बस। और उसके बाद जब मैं यहाँ क्रेन के पास आता हूँ तो मेरे को सामने कुछ वेयरहाउस में एनिमीज दिखते हैं और जब वो यहाँ पे रश कर रहे होते हैं तो मैं उन पे मारने का बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ, लेकिन फायर हो ही नहीं रहा होता है। तो इस चक्कर में मैं इस राउंड को भी हार जाता हूँ। तो अब मुझे लग रहा था कि फायर बटन का साइज 20% नहीं रखना चाहिए, ये तो बहुत ही बेकार है। लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो अगला राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं एनिमीज पे रश करना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ एक एनिमी वुकोंग बन के आ जाता है। तो जैसे इस एनिमी का वुकोंग हटता है इसे सीधा वन टाइम हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और इस एनिमी को फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूँ एक एनिमी ड्रॉप को चार्ज कर रहा होता है, तो उस पर फायर करते ही उसे सीधा बॉडी कनेक्ट होती है और वो नॉक हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि एक एनिमी यहाँ ऊपर है। तो मैं जैसे ऊपर आता हूँ एनिमी वुकोंग बना होता है, तो उसका पहले वुकोंग तोड़ता हूँ और फिर जल्दी से उस एनिमी पे रश करता हूँ। जैसे उसे एक गोली पड़ती है वो खत्म हो जाता है। तो मुझे पता है आप सबको लग रहा होगा कि फायर बटन का साइज 20% रखने पे तो हेडशॉट बहुत कम लगेंगे। तो अब तक मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब ये राउंड शुरू होता है मैं एनिमीज पे रश करने वाला होता हूँ, लेकिन उल्टा एनिमीज ही मेरे पे रश कर देते हैं। तो मैं वो लगा कि पीछे तो हटता हूँ, लेकिन तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, लेकिन उसे हेडशॉट नहीं कनेक्ट होता। और फिर जैसे मैं रश करता हूँ एक एनिमी वुकोंग बना होता है तो वो बच जाता है, लेकिन जैसे वो मेरे पे रश करता है उस एनिमी को तो बॉडी लगता है, लेकिन दूसरा एनिमी को ओनली रेड नंबर्स लगते हैं। और तभी सामने भी एक एनिमी होता है जो मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और फायर करता हूँ, उससे भी ओनली रेड नंबर लगते हैं। तो बस एक लास्ट का एनिमी जो मुझे डैमेज दे रहा था मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ, लेकिन जैसे मैं उस एनिमी पे रश करके फायर करता हूँ उसे ऐसी बॉडी लगता है और क्वाड्रा किल के साथ मैं इस मैच को बुया कर लेता हूँ। तो पहले मुझे लग रहा था कि फायर बटन का साइज 20% रखने पे मैं एक एनिमी को भी किल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब तो यहाँ पे क्वाड्रा किल हो रहे हैं, वो भी हेडशॉट के साथ। और अगले मैच में तो और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। मील पे राउंड शुरू होता है और मैं जल्दी से भाग के ट्रक के पास आता हूँ। सामने से एक एनिमी पिक दे रहा होता है, तो मैं जैसे उस पे फायर करता हूँ उसे ओनली रेड नंबर लगते हैं और सीधा नॉक हो जाता है। तो वहीं पे एक और एनिमी होता है, तो मैं जल्दी से वहां पे रश करता हूँ, लेकिन जैसे मैं उस पे फायर करता हूँ मेरे टीममेट उसे नॉक कर देते हैं। और फिर पता चलता है कि पीछे वाले साइड एक एनिमी है जो कि मेरे टीममेट से फाइट ले रहा है। तो मैं जल्दी से इस तरफ जाता हूँ और उस एनिमी पे भी जैसे फायर करता हूँ पहले तो बॉडी लगता है, लेकिन फिर सीधा हेडशॉट से वो खत्म हो जाता है। तो बस लास्ट एक एनिमी बचा था जो कि यहाँ पे नीचे कंटेनर साइड था। तो पहले तो मैं उसका यहाँ पे काफी देर तक वेट करता रहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरे टीममेट उस एनिमी पे रश कर देते हैं तो मैं भी जल्दी से रश करता हूँ और जैसे ही फायर करता हूँ उसे भी थोड़ा सा हेडशॉट लगता है और ट्रिपल किल के साथ मैं इस राउंड को भी जीत जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 3 मैच में कितने हेडशॉट मारे। तो थर्ड मैच में मैंने 3 हेडशॉट मारे, सेकंड मैच में मैंने 5 हेडशॉट मारे और फर्स्ट मैच में मैंने सिर्फ 1 हेडशॉट मारा। तो मैंने 3 मैच में 16 किल किए और 9 हेडशॉट मारे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद जल्दी से मैं फायर बटन का साइज 40% कर लेता हूँ। अब 40% फायर बटन का साइज एक ऐसा साइज होता है जो कि ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, तो इस साइज से बहुत ज्यादा हेडशॉट लगनी चाहिए। लेकिन मैच के अंदर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा था। अब इस राउंड में थोड़ी देर बाद जब मैं ट्रक के पास आता हूँ तो सामने से एक एनिमी वुकोंग बन के आ रहा होता है। तो पहले तो मैं उसका वुकोंग तोड़ता हूँ और फिर जब मैं उसे ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ तो पहले बॉडी लगता है और फिर उसके बाद एम यहाँ वहां जाने लग जाता है। और फिर जब मैं शॉर्ट रेंज में उससे फाइट लेता हूँ तो मैं ही मर जाता हूँ। और ऐसे ही ठीक अगले राउंड में भी होता है, जैसे मैं एनिमी पे रश करता हूँ उस पर फायर करता हूँ तो उससे बॉडी लगती है और वो एनिमी नॉक हो जाता है, लेकिन दूसरा कोई एनिमी मुझे मार देता है। वो तो मेरे रैंडम टीममेट अच्छे थे तो मुझे रिवाइव मिल जाता है। और फिर जब मैं लास्ट वाले एनिमी पे रश करके फाइट लेता हूँ तो उस एनिमी को सिर्फ मैं बॉडी मार के ही खत्म कर पाता हूँ। तो ऐसे तो हेडशॉट लग नहीं रहा था, और जब हेडशॉट लग रहे होते तब किस्मत नहीं साथ दे रही थी। इस मैच में राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं आगे जाता हूँ और तभी एक एनिमी ओरेन बन के मेरे पे रश कर देता है। तो जैसे उसका ओरेन हटता है उसे मैं फायर करता हूँ, उसे सीधा रेड नंबर्स लगते हैं। तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, लेकिन जब दोबारा फायर करता हूँ तो उसे सिर्फ छोटा सा हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। और तभी एक दूसरा एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो उससे मेरी फाइट होती है और उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन कोई तीसरा एनिमी मुझे नॉक कर देता है। तो फायर बटन का साइज 40% पे रख के मेरे को कुछ भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले, कहीं पे भी मेरे को ज्यादा हेडशॉट देखने को नहीं मिले। थर्ड मैच में मैं एक भी हेडशॉट नहीं मार पाया, सेकंड मैच में मैं सिर्फ 2 हेडशॉट मार पाया और फर्स्ट मैच में मैं सिर्फ 1 हेडशॉट मार पाया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जो कि आपकी वजह से ही हो पाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं जल्दी से फायर बटन के
साइज को चेंज करके 60% पे कर लेता हूँ। तो अब जो फायर बटन का साइज है वो काफी ज्यादा क्लोज है मेरे नॉर्मल फायर बटन के साइज से। मेरे जो नॉर्मल फायर बटन का साइज था वो 54 था, तो अभी 60 है, तो काफी ज्यादा क्लोज है। तो अब देखते हैं जो मैं काफी सालों से फायर बटन का साइज यूज कर रहा हूँ हेडशॉट मारने के लिए, वो सही में अच्छा है कि नहीं। तो फर्स्ट राउंड में मैं M500 ले लेता हूँ ताकि पता चल सके वन टैप मार सकते हैं कि नहीं। तो यार विंडो पे आने के बाद सामने कुछ एनिमीज होते हैं जिन पर मैं वन टैप का ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं ही नॉक हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरे को रैंडम टीममेट में रिवाइव देता है तो एक एनिमी हम पे रश कर रहा होता है, तो मैं जैसे उस पे फायर करता हूँ उसे वन टैप हेडशॉट लग जाता है। बाकी इस राउंड को आखिर में मैं एक किल करके जीत जाता हूँ। तो सेकंड राउंड शुरू होने के बाद जब मुझे पता चलता है कि बहुत सारे एनिमीज डबल डोर पे है, तो मैं जल्दी से वहां पे रश कर देता हूँ। लेकिन अंदर जाते जैसे मेरे सामने एनिमी आता है मैं उस पर फायर तो करता हूँ, लेकिन सिर्फ बॉडी कनेक्ट होता है और वो नॉक हो जाता है। और फिर जब मैं डबल डोर के ऊपर रश भी करता हूँ तब भी सिर्फ बॉडी कनेक्ट होता है और हम इस राउंड को जीत जाते हैं। तो मैं काफी ज्यादा निराश हो रहा था, लेकिन फिर 6th राउंड शुरू होता है। राउंड शुरू होते ही जल्दी से मैं रश करता हूँ, एक एनिमी उल्टा मेरे पे ही रश कर रहा होता है, तो जैसे फायर करता हूँ उसे ऑनली रेड नंबर्स लगते हैं और नॉक हो जाता है। तो मैं काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी सामने एक एनिमी नेड करने लग जाता है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। फिर तभी दूर से एक एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, तो उसे बचने के लिए मैं पीछे जाता हूँ, लेकिन एक एनिमी मेरे पे रश कर चुका होता है, तो उसे ना चाहते हुए भी बॉडी में नॉक करना पड़ता है। फिर जैसे तीसरे एनिमी को हेडशॉट मारने जा रहा होता हूँ, लेकिन तभी गन रिलोड पे चली जाती है और मैं नॉक हो जाता हूँ। तो 60% फायर बटन साइज से हेडशॉट तो लग रहे थे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने नहीं। अब इतने फायर बटन साइज से हेडशॉट लगे ना लगे, क्लचेस बहुत अच्छे हो रहे थे। इस राउंड में मैं यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ कि तभी एक एनिमी रश करता है, तो उसे सीधा हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और पीछे एक एनिमी होता है तो वॉल तोड़ के उस एनिमी को भी काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन तभी एक एनिमी डबल वेक्टर लेके आ जाता है। तो पहले जिस एनिमी को मैंने नॉक किया था उसे फिनिश कर लेता हूँ, क्योंकि दिमित्री से वो रिवाइव हो रहा होता है। और इस रूम के अंदर जाते पता चलता है कि एनिमी दिमित्री से रिवाइव भी हो चुका है, तो उसे वापस नॉक करता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद बस लास्ट का ही एनिमी बचा होता है। मैं बाहर आके उस एनिमी का वेट कर रहा होता हूँ, और जैसे एनिमी विंडो से बाहर आता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देके खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस मैच को बुया करा देता हूँ। बाकी 60% फायर बटन के साइज से जितनी उम्मीद मुझे थी उससे बहुत बुरा रिजल्ट देखने को मिला मुझे। थर्ड मैच में मेरे एक भी हेडशॉट नहीं लगते, सेकंड मैच में मेरे 2 हेडशॉट लगते हैं और फर्स्ट मैच में सिर्फ 1 हेडशॉट लगते हैं। अब इसका रिजल्ट काफी ज्यादा मतलब पूरा ही सेम ही था हमारे 40% फायर बटन के साइज जितना। तो अब बारी आ चुकी है इस बहुत बड़ी मिथ की कि अगर हम फायर बटन के साइज को बड़ा रखते हैं तो हमारे हेडशॉट नहीं लगते हैं। तो अब मैंने फायर बटन के साइज को 80% कर लिया एंड अब देखते हैं कि कितने हेडशॉट लगते हैं। तो इस राउंड में बस लास्ट का एनिमी बचा होता है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करने लग जाता हूँ, लेकिन एनिमी पे फायर करते करते मैं नीचे गिर जाता हूँ। लेकिन फिर जैसे एनिमी मेरे पे रश करता है उसे पहले तो बॉडी लगता है, लेकिन जब उसका सोने एक्टिवेट होता है तो उसे मैं सीधा रैंडम नंबर्स मार के नॉक कर देता हूँ, जिससे किल मुझे हेडशॉट में मिल जाता है ये। और अगले राउंड में तो बवाल हो जाता है। मैं फायरबॉल जुत्सु का यूज करता हूँ वहां जहाँ एनिमी नहीं होता है। फिर जैसे मेरे रैंडम टीममेट पे फुटस्टेप आता है मैं जल्दी से उसको बचाने के लिए आगे जाता हूँ। मैं जल्दी से एनिमी पे रश करता हूँ और फायर करते उसे ओनली रेड नंबर्स लगते हैं और वो नॉक हो जाता है। और तभी देखता हूँ कि एक एनिमी कार के पास है जिसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और जैसे वो एनिमी भाग रहा होता है उसे भी हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन अगले राउंड में मेरे साथ बहुत बुरा होता है। पहले तो मैं एक एनिमी को चिडोरी से मारता हूँ और फिर खुद ही नॉक हो जाता हूँ, और फिर मैं जैसे ही रिवाइव होता हूँ माय नेफ्यू गलती से मेरी आईडी को लॉग इन कर लेता है, और जिसकी वजह से मैं फिर अपनी गेम में रिकनेक्ट नहीं हो पाता हूँ और मेरा हॉनर स्कोर माइनस हो जाता है। तो अब मैं अपनी आईडी से गेम नहीं खेल सकता था, इसलिए मैं माय नेफ्यू की आईडी ले लेता हूँ। तो पहले मुझे भी यही लगता था कि अगर हमारा फायर बटन का साइज बहुत बड़ा होगा तो हेडशॉट नहीं लगेंगे, लेकिन फिर जब ये राउंड शुरू होता है तो मेरी सोच बदल जाती है। राउंड शुरू होने के बाद मैं इस घर के ऊपर जाता हूँ और फिर तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो मैं फायर करता हूँ लेकिन वो ओरिन बन जाता है। इस एनिमी से जब मेरी फाइट होती है तो इस एनिमी को तो मैं हेडशॉट नहीं मार पाता, लेकिन इस एनिमी को नॉक करने के बाद जैसे दूसरा एनिमी मेरे पे रश करता है, उस एनिमी का पहले मैं वुकोंग तोड़ता हूँ और फिर सर। तो इस एनिमी को हेडशॉट के साथ फिनिश करने के बाद पता चलता है कि एक और एनिमी मेरे पे रश कर रहा है, तो मैं जंप करके फायर करता हूँ और उस एनिमी को भी ओनली रेड नंबर्स लगते हैं और वो भी खत्म हो जाता है और इस मैच को मैं बुया कर लेता हूँ। और फिर अगला मैच देख के तो मैंने रो दिया था। राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि एक एनिमी यहाँ ऊपर चढ़ रहा है, तो मैं जल्दी से पीछे जाता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। तो एनिमी ऊपर में सीधा भाग रहा होता है, तो उसे सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो उसे लूटने के लिए जैसे ही जाता हूँ मुझे लेफ्ट में एक नीचे एनिमी दिखता है, उससे भी ओनली रेड नंबर्स मार के नॉक कर देता हूँ। और फिर उस एनिमी को जल्दी से फिनिश करने जाता हूँ तो पता चलता है कि पीछे भी एक एनिमी है, तो एनिमी जैसे मेरे पे फायर करता है उसे भी ओनली रेड नंबर्स मार के खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस मैच को बुया कर लेता हूँ। और नेक्स्ट मैच जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ उसके बाद आप फायर बटन का साइज बढ़ाने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करोगे। तो राउंड शुरू होने के बाद पहले तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि इस घर के पीछे एक एनिमी है, तो मैं जल्दी से वहाँ पे रश कर देता हूँ। तो एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है, तो उस पर मैं फायर करता हूँ, लेकिन सिर्फ पता नहीं क्यों बॉडी कनेक्ट होता है और वो नॉक हो जाता है। लेकिन तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो उस पर फायर करता हूँ तो ओनली रेड नंबर्स लगते हैं और वो नॉक हो जाता है। और तभी चलता है कि एक एनिमी घर के अंदर छुपा हुआ है, तो उस पर फायर करता हूँ तो पहले तो बॉडी लगता है, फिर उसे हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। बस लास्ट का एक एनिमी बचा था जो कि यहाँ पे भाग के छुपने वाला होता है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ। तो रश करते जैसे मैं उस पर फायर करता हूँ सिर्फ बॉडी लगता है, लेकिन क्वाड्रा किल के साथ मैं इस मैच को बुया करा देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फायर बटन के साइज को जब मैंने 80% करा तो 3 मैच में मैंने कितने हेडशॉट मारे। थर्ड मैच में मैंने 3 हेडशॉट मारे, सेकंड मैच में मैंने 4 हेडशॉट मारे और फर्स्ट मैच में मैंने 3 हेडशॉट मारे। तो अब मैंने कर लिया है फायर बटन के साइज को 100%। तो अब देखते हैं कितने हेडशॉट लगते हैं और रिजल्ट देख के आप जरूर शॉक होने वाले हो। तो 100% फायर बटन साइज होने की वजह से जब मैं मैच के अंदर गेम खेल रहा होता हूँ तो स्क्रीन रोटेट करते वक्त मेरा बार फायर बटन मेरा दब रहा था, जिसकी वजह से मैं अटक जा रहा था। लेकिन अगर बात करें हेडशॉट की तो इस मैच में जैसे मैं एक एनिमी पे रश करता हूँ फायर करते उसे थोड़ा सा हेडशॉट लग जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं दूसरे एनिमी पे रश करता हूँ
हूँ और फायर करता हूँ तो उसे सीधा हेडशॉट लगता है और वो खत्म हो जाता है। तो फायर बटन का साइज 100% होने के बाद भी हेडशॉट तो लग रहे थे। अब इसी मैच में थोड़ी देर यहाँ वेट करने के बाद जैसे ही अंदर से आ रहा होता है तो मैं उस पर फायर करता हूँ। पहले तो बॉडी लगता है लेकिन फिर आखिरी में एक हेडशॉट लगता है जिससे वो नॉक हो जाता है। फिर राइट में कुछ एनिमीज होते हैं तो मैं जल्दी से वहां पे जाता हूँ और उस एनिमी को भी फायर करते पहले बॉडी लगता है, फिर हेडशॉट लगता है, फिर हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। और इस एनिमी को मारने के बाद जैसे मुझे तीसरा एनिमी दिखता है मैं उससे फायर करता हूँ। पहले बॉडी लगता है लेकिन दूसरी बार सीधा रेड नंबर्स लगते हैं और वो खत्म हो जाता है। तो फायर बटन का साइज 100% करने पे हेडशॉट तो लग रहे थे लेकिन कांस्टेंट नहीं लग रहे थे। तो 100% फायर बटन साइज पे हेडशॉट तो बहुत बार लग रहे थे लेकिन एक साथ नहीं लग रहे थे। मतलब कि एक राउंड में ऐसा नहीं था कि मैं 2 से 3 एनिमीज को लगातार हेडशॉट या फिर ओनली रेड नंबर्स मार रहा हूँ। मैं पूरे मैच में किसी ना किसी एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक फिनिश कर दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लगातार हेडशॉट मार पा रहा हूँ। लेकिन रिजल्ट्स देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो थर्ड मैच में मैंने 6 हेडशॉट मारे, सेकंड मैच में मैंने 4 हेडशॉट मारे और फर्स्ट मैच में मैंने 5 हेडशॉट मारे। तो मैंने 27 किल में 15 हेडशॉट मारे। तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो 20% फायर बटन के साइज पे हमारे बहुत सारे हेडशॉट लग रहे थे और एक ही राउंड में बहुत ज्यादा हेडशॉट लग रहे थे। बाकी के हिसाब से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका हेडशॉट रेट कितना है और आपके फायर बटन का साइज कितना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि आपके फायर बटन के साइज पे मैं वीडियो बनाऊं एंड फिर देखते हैं कि आपके फायर बटन साइज पे मेरे हेडशॉट लगते हैं या फिर नहीं। तो अगर आपको अपने फायर बटन साइज पे कॉन्फिडेंस है कि आपके फायर बटन साइज पे बहुत हेडशॉट लगते हैं तो जल्दी से मुझे अपना फायर बटन का साइज कमेंट में दे दो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th सेटिंग पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सेटिंग है सेंसिटिविटी। तो अभी मैं जिस फोन में खेलूंगा उस फोन में 8 GB रैम है, वो है iQOO Neo 6। जो मेन सेंसिटिविटी मैटर करती है वो हमारी जर्नल और रेड डॉट की करती है, उसी से हमारे हेडशॉट लगते हैं। ये जो बाकी की सेंसिटिविटी है ये स्कोप की सेंसिटिविटी है। तो अगर आप स्कोप में हेडशॉट मारना चाहते हो तो इसमें ये सेंसिटिविटी बस आप हाई रखना, आपके हेडशॉट लगेंगे ही लगेंगे। तो मैं 40 सेंसिटिविटी से शुरू करने वाला हूँ और हर एक मैच बाद में 40 सेंसिटिविटी और बढ़ा दूंगा एंड फिर देखते हैं कि कौन सी सेंसिटिविटी पे ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। तो जब मैंने 40 सेंसिटिविटी करके मैच खेला तो मेरी स्क्रीन ही नहीं घूम रही थी। मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी अपने कैरेक्टर को लेफ्ट से राइट में ले जाने में और राइट से लेफ्ट में ले जाने में। तो इस मैच में जब मेरा राउंड शुरू होता है तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ ऊपर आता हूँ और तभी देखता हूँ एक एनिमी पे रश कर रहा है। तो मैं उसे ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन सेंसिटिविटी बहुत कम थी जिसकी वजह से ड्रैग हेडशॉट लगता ही नहीं है। और जब वहाँ पे एक एनिमी को रिवाइव करने आ जाता है तो मैं वहाँ पे रश करता हूँ और जब मैं उस पे फायर करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी स्क्रीन ही नहीं घूम रही होती है जिसकी वजह से मैं ही नॉक हो जाता हूँ। और इस राउंड में तो फनी सीन हो जाता है। मैं राउंड शुरू होते जल्दी से आगे भाग के जाता हूँ और तभी एक एनिमी मेरे सामने आ जाता है। तो इस एनिमी पे मैं जैसी फायर करता हूँ ये ऑरेंज बन जाता है। तो मैं जल्दी से राशिंग गन का यूज करके इसके पास जाता हूँ और जब मैं फायर करता हूँ तो एम हेड पे जा ही नहीं रहा होता, इसलिए मैं ही आगे चला जाता हूँ और फिर एम को हेड पे ले जाके उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तो इस मैच में कुछ ही रेड नंबर्स देखने को मिलते हैं और 40 सेंसिटिविटी पे मुझे नहीं लगता कि हमारे हेडशॉट ज्यादा लग सकते हैं क्योंकि नॉर्मल गेम प्ले ही करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मैं जल्दी से सेंसिटिविटी को 80-80 कर लेता हूँ, फिर जल्दी से मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैच के अंदर पहले से ये सेंसिटिविटी ज्यादा बेटर लग रही थी, लेकिन क्या इसमें हेडशॉट लगेंगे? आओ देखते हैं। तो राउंड शुरू होती ही जैसे मैं आगे जाता हूँ मैं देखता हूँ कि एक एनिमी हम पे रश कर रहा है। तो मैं उस पर फायर तो करता हूँ लेकिन सिर्फ बॉडी कनेक्ट होता है। लेकिन अगले राउंड में जब मैं एक एनिमी पे रश करता हूँ तो लकीली उसे हेडशॉट लग जाता है और फिर थोड़ी देर बाद लास्ट का एक एनिमी बचा होता है और जैसे मैं उस पर रश करके फायर करता हूँ उसे भी हेडशॉट लग जाता है। तो अब मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस सेंसिटिविटी से हेडशॉट लग सकते हैं, लेकिन मैं गलत था। अगले ही राउंड में जैसे मैं हेडशॉट मारने जाता हूँ मैं ही मर जाता हूँ। और जैसे मुझे पता था कम सेंसिटिविटी में कभी भी ज्यादा हेडशॉट नहीं लगते, तो बस वही हो रहा था मेरे साथ। पूरे मैच में बहुत ही कम हेडशॉट लगते हैं। तो ये मैच खत्म होने के बाद जल्दी से मैं 40 सेंसिटिविटी और बढ़ा लेता हूँ और अब मेरी सेंसिटिविटी होगी होती है 120। तो सेकंड राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं फेंस के पास जाता हूँ और थोड़ी देर बाद एक एनिमी मेरे टीममेट पर रश करके उसे मार भी देता है। तो मैं जल्दी से वहां पे जाता हूँ और इस एनिमी को मैं बहुत ज्यादा मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन तब तक एक एनिमी मेरे पीछे आ गया होता है। तो मैं जल्दी से तासू का यूज करके उस एनिमी के पीछे तो जाता हूँ, लेकिन जैसे ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ सिर्फ बॉडी में ही वो नॉक हो जाता है। और फिर जैसे मैं ड्रॉप लूटने आता हूँ एक एनिमी मेरी एचपी बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ फेंस के पास आता हूँ और यहाँ पे मैं हील करने का सोचता ही हूँ कि तभी सामने वाली फेंस पे भी एक एनिमी आ जाता है। तो मैं जल्दी से पहले एक सुपर मैडी मारता हूँ और फिर मुझे चलता है कि राइट में एक एनिमी जिसका नेट जा रखा है। तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ पहले और उस एनिमी को भी ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन सिर्फ बॉडी कनेक्ट होता है। लेकिन फिर तभी थोड़ी देर में एक एनिमी पे रश करता है। तो मैं जैसे उस पर फायर करता हूँ उसे हेडशॉट लगता है और वो हेडशॉट के साथ खत्म हो जाता है। और अगले राउंड में मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ कि काफी ज्यादा एनिमीज को हेडशॉट मार पाऊँ, इसलिए राउंड शुरू होती है मैं जल्दी से रश करके पिलर्स के पास आता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक एनिमी दिखता है। तो मैं यहाँ पे मुक्के का यूज करके उस एनिमी को पहले नीचे गिराता हूँ, फिर जैसे फायर करता हूँ सिर्फ बॉडी में नॉक हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को सामने से एक एनिमी सीधा सीधा आते हुए दिख रहा होता है। तो मैं सोचता हूँ इस पर ड्रैग हेडशॉट मारूंगा, लेकिन इसे भी पता नहीं कि उसकी बॉडी कनेक्ट हो रहा होता है। लेकिन आखिरी में से एक हेडशॉट लगता है जिससे नॉक हो जाता है। फिर लास्ट का एक एनिमी यहाँ ऊपर बचा होता है। तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और इस एनिमी पर रश करके इसे हेडशॉट के साथ किल कर देता हूँ। तो 120 सेंसिटिविटी पे हेडशॉट लगना शुरू हो गए थे, लेकिन जितनी मुझे उम्मीद थी उतने हेडशॉट नहीं लग रहे थे। इसलिए ये मैच खत्म होने के बाद जल्दी से मैं 40 सेंसिटिविटी और बढ़ाता हूँ और अब मेरी सेंसिटिविटी हो गई थी 160। और जैसा कि मैंने सोचा था वही होता है, जितनी हाई सेंसिटिविटी होगी उतने ज्यादा हेडशॉट लगेंगे। तो थर्ड राउंड जब मेरा शुरू होता है तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ ऊपर आता हूँ। फिर राइट साइड में काफी सारे एनिमीज होते हैं। तो मैं जल्दी से भाग के वहां पे चला जाता हूँ और फिर P90 लेके ओपन
वन में चला जाता हूँ ताकि जैसे ही मुझे मारने है उसे मैं हेडशॉट से मार दूं। और ऐसे ही होता है मैं एक एनिमी को हेडशॉट से डैमेज देता हूँ, फिर दूसरे एनिमी को ओनली रैंड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन वहाँ पे एक एनिमी दिमित्री ऑन कर देता है तो मैं जल्दी से वहाँ पे दोबारा रश करता हूँ और एक एनिमी डबल ले रखा होता है लेकिन उससे भी हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ। फिर आखिरी में इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। तो इस मैच में मेरे काफी ज्यादा हेडशॉट लगे। अगर मैं और मैचेस खेलता तो और भी ज्यादा हेडशॉट लगते, लेकिन फिर मैंने सोचा 160 पे इतनी हेडशॉट लग रहे हैं तो अगर मैं 200 सेंसिटिविटी कर लूंगा तो कितने ज्यादा हेडशॉट लगेंगे। जल्दी से अपनी सेंसिटिविटी को 200 कर देता हूँ। तो सेकंड राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं जिप लाइन पकड़ के यहाँ पे आ जाता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि सामने से एक एनिमी भागते हुआ आ रहा है तो उस पर मैं जल्दी फायर करता हूँ, उसे ड्रैग हेडशॉट लग जाता है, वो नॉक हो जाता है। और इवन जब मैं नॉक फिनिश कर रहा होता हूँ तब भी उसे हेडशॉट से फिनिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डैमेज हो गया था तो मेडी मार रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक एनिमी जा रहा होता है तो मैं उस पर फायर करता हूँ और उससे भी थोड़े बहुत हेडशॉट लग जाते हैं। तो मेरे सामने भी एनिमी था, मेरे पीछे भी एनिमी थे। तो एक एनिमी ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था तो मैं जल्दी से पीछे ध्यान देता हूँ और उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और बस मैं सामने एनिमी बचाता हूँ और लेफ्ट पीक देना ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं राइट साइड चला जाता हूँ और जब एनिमी सीधा सीधा आ रहा होता है तो उसे भी एक हेडशॉट मार के खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। 200 सेंसिटिविटी से सही में बहुत ज्यादा हेडशॉट लग रहे थे। अगला राउंड भी शुरू होती मैं जैसे यहाँ पे कंटेनर के पास आता हूँ, सामने से एक एनिमी आ रहा होता है और जैसे ड्रैग हेडशॉट मारता हूँ उसे ओनली रेड नंबर्स लगते हैं और वो नॉक हो जाता है और इस राउंड को भी हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। लास्ट राउंड में भी मैं एक एनिमी को रेड नंबर मार पाता हूँ और इस मैच को हम बड़े आराम से बुया कर लेते हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे कि हमें कितनी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और आपका फोन 50-60 हजार का नहीं है तो आपको हमेशा 200 सेंसिटिविटी करके खेलना है। इतनी सेंसिटिविटी पे आपके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे हेडशॉट लगने के। लेकिन अगर आपके पास 50-60 हजार का फोन है या फिर आईफोन है तो आपको सेंसिटिविटी कम कर लेनी है, क्योंकि वो फोन्स फ्लैगशिप फोन्स में आ जाते हैं और उन फोन में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है ऑलरेडी। लेकिन उन फोन्स में भी धीरे धीरे आदत डाल के आपको 100 सेंसिटिविटी तक पहुंच जाना है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट लग सके। तो अब आते हैं थर्ड सेटिंग पे जो कि है एम प्रिसाइशन की सेटिंग। तो काफी सारे प्लेयर्स इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि डिफॉल्ट पे ज्यादा हेडशॉट लगते हैं या फिर प्रिसाइज ऑन स्कोप पे ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। तो डिफॉल्ट पे जब मैंने खेलना शुरू करा तो इस राउंड में राउंड शुरू होने की थोड़ी देर बाद मैं यहाँ ब्राउन हाउस के पास आता हूँ और तभी जोन आ गया होता है तो आदमी भागने की कोशिश करता है तो उसे ओनली रेड नंबर्स लगते हैं और वो नॉक हो जाता है। उस आदमी को फिनिश करके मैं जैसे आ गया तो एक एनिमी और भाग रहा होता है तो उस पर फायर करता हूँ तो उसे पहले बॉडी लगती है लेकिन फिर हेडशॉट में वो भी नॉक हो जाता है। मैंने डिफॉल्ट सेटिंग के साथ 3 मैच खेले लेकिन जो कंसिस्टेंट हेडशॉट लगने चाहिए वो नहीं लग रहे थे। मतलब अगर मैं 4 एनिमी को मार रहा हूँ तो बस एक ही एनिमी को हेडशॉट लग रहा है। तो सीएस के अंदर डिफॉल्ट में हेडशॉट मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं जल्दी से डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज करके प्रिसाइज पे कर लेता हूँ और फिर जो होता है वो देखने लायक होता है। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं कंटेनर के पास आके एनिमीज का वेट करता हूँ और थोड़ी देर बाद एनिमी आ भी जाता है। तो जैसे एनिमी थोड़ा सा बाहर आता है उसे ओनली रेड नंबर मार के डैमेज कर देता हूँ, तभी दूसरा एनिमी मेरे पे रश कर देता है तो उसे भी रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से एनिमी को फिनिश करके मैं हील करता हूँ तो भी पता चलता है कि पीछे से एक एनिमी रश कर रहा है तो मैं जल्दी से पीछे जाता हूँ और उस एनिमी पे फायर करता हूँ और आखिरी मुझे हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। तभी राइट साइड दूर में एक एनिमी आ जाता है तो थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और फिर जल्दी से इस एनिमी को फिनिश कर लेता हूँ। फिर पता चलता है कि दूर वाला एनिमी कंटेनर के पास आ गया तो मैं जल्दी से इस एनिमी पे रश कर देता हूँ। मैं ताशुर के एनिमी पे एकदम से रश करता हूँ और उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और इस एनिमी को फिनिश करने के बाद बस लास्ट एनिमी बचा था तो एनिमी वेयर हाउस के अंदर होता है इसलिए मैं कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि एनिमी मेरे पास ही आ रहा है तो मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और इस एनिमी को भी हेडशॉट मार के इसका सोनिया एक्टिवेट करके इसे नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से फिनिश करके क्वाड्रा किल के साथ वो भी हेडशॉट मार के इस राउंड को जिता देता हूँ। तो इसी कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था कि मैं जिस भी एनिमी को मारूं उसे ज्यादातर हेडशॉट ही लगे और वो मुझे प्रिसाइज ऑन स्कोप पे देखने को मिल रहा था। अगले राउंड में भी राउंड शुरू होने के बाद पहले तो मेरा ध्यान यार ड्रॉप वाले एनिमीज पे होता है तो मैं उन पे ऐसी पंगे ले रहा होता हूँ, लेकिन तभी मैं पीछे से फुस्टा पता है कि एनिमी आ रहा है तो मैं जल्दी से पीछे जाता हूँ और उस एनिमी पे फायर करते सीधा वन टैप हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। अब मैं वापस ड्रॉप वाले एनिमी को देखने जाता हूँ तो एकदम से मेरे सामने एक एनिमी आ जाता है तो उस पर फायर करता हूँ और उससे भी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और इस राउंड को हम फिर बड़े आराम से जीत जाते हैं। और लास्ट राउंड में भी मजा आ जाता है। राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से एनिमीज पे रश करना शुरू कर देता हूँ और बाहर उनकी ही साइड आ जाता हूँ और तभी लेफ्ट साइड से ऊपर एक एनिमी मुझे डैमेज लग जाता है जो कि घास के ऊपर चढ़ा होता है तो उसे ओनली रेड नंबर्स मार के नॉक कर देता हूँ। फिर जैसे आगे जाता हूँ एकदम से मेरे सामने एनिमी आ जाता है तो उसे भी शॉटगन से वन टाइम हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर लास्ट वाले एनिमी को मार के ट्रिपल किल के साथ इस मैच को बुया कर लेता हूँ। अब कंक्लूजन की बात करें तो जब भी आप सीएस खेल रहे हो आप प्रिसाइज ऑन स्कोप पे खेलो, क्योंकि प्रिसाइज ऑन स्कोप पे बॉडी पे एम ज्यादातर नहीं चिपकता है, बहुत ही इजीली ड्रैग हो जाता है तो बहुत ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। सीरियसली ये वीडियो बनाने के बाद जब भी मैं सीएस खेलता हूँ हमेशा प्रिसाइज ऑन स्कोप पे सेटिंग कर लेता हूँ और जब भी मैं कोई स्कोप वाली गन चलाता हूँ तो जल्दी से प्रिसाइज ऑन स्कोप से डिफॉल्ट सेटिंग पे कर लेता हूँ। सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं सेटिंग चेंज करने में। बाकी अब बढ़ते हैं हमारी 4th सेटिंग पे। वैसे ये कोई सेटिंग नहीं होने वाली है, ये एक रियलिटी है। अगर आप चाहते हो कि आपके ज्यादा हेडशॉट लगे तो आपको लेजेंडरी गन्स लेनी पड़ेंगी जिसमें डबल रेट ऑफ फायर हो। तो काफी सारे प्लेयर्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि क्या हम बिना गन स्किन के भी काफी ज्यादा हेडशॉट मार सकते हैं या फिर हमें गन स्किन ही चाहिए ज्यादा हेडशॉट मारने के लिए। तो अगर आप बिना मेहनत करे ज्यादा हेडशॉट मारना चाहते हो तो आप गन स्किन ले सकते हो, उसमें आपको डबल रेट ऑफ फायर मिल जाएगा तो आपके इजीली
हेडशॉट लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है गन स्किन लेने के लिए, तो आप अगर बिना गन स्किन वाली गन पे मेहनत करोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे हेडशॉट मारने की, तो उसमें भी आपके बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेंगे। तो मैंने गन स्किन और विदाउट गन स्किन का गेम प्ले ऑलरेडी कर रखा है, एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैं टेस्ट करता हूँ कि बिना गन स्किन के कितने हेडशॉट लगते हैं और गन स्किन के साथ कितने हेडशॉट लगते हैं। तो वो वीडियो मैंने अपने मेन चैनल पे डाल रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट सेटिंग पे। तो इस सेटिंग को मैंने फर्स्ट पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। वैसे तो ये भी कोई सेटिंग नहीं है, बस मजे के लिए बोल दिया मैंने। तो हेडशॉट मारने के लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आपका डिवाइस। अगर आपके पास आईफोन है आपके ज्यादा हेडशॉट लगेंगे, अगर आपके पास 50-60 हजार का फोन है आपके ज्यादा हेडशॉट लगेंगे, क्योंकि उन फोन्स में सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 10-15 हजार या फिर 20-30 हजार वाले फोन में हेडशॉट नहीं लगते हैं, उनमें भी हेडशॉट लगते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हेडशॉट मारने के लिए। लेकिन वही महंगे फोन्स में अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आपके इजीली हेडशॉट लग जाते हैं। तो ये थी कुछ सेटिंग जिन्हें मैंने टेस्ट करा और फिर पता करा कि किस में ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। तो इन्हीं सेटिंग्स को यूज करके मैं भी हेडशॉट मारूंगा, और अगर आपके हेडशॉट नहीं लगते तो आप भी जरूर ट्राई करना। और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और इस वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।